SIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। आज हम इंग्लिश सेकेंड पार्ट सेकेंड चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन परिचय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम आपको अनुवाद के नियम बताएंगे। एक भाषा से दूसरे भाषा में रूपांतरण के लिए अलग अलग नियम होते हैं। आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी में मोहन अपनी किताब पढ़ता है। आप देखिए इस शब्द समूह का जो संरचना है कर्ता कर्म क्रिया, अर्थात वाक्य की जो परिभाषा है वो ये है कि अर्थपूर्ण शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अब उस वाक्य के जो भाग हैं वह कर्ता क्रिया कर्म होता है। जो अंग्रेजी में सीक्वेंस है वो है कर्ता क्रिया कर्म, जबकि हिंदी में यह सीक्वेंस है कर्ता कर्म क्रिया। अर्थात मोहन अपनी किताब पढ़ता है, मोहन करता है, अपनी किताब कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। लेकिन जब इस वाक्य को हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो यह हो जाएगा मोहन पढ़ता है अपनी किताब, अर्थात कर्ता क्रिया और कर्म। अब आपको ये जान के स्पष्ट हो गया कि हम किसी भी दिए हुए हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में जब अनुवाद करेंगे तो उस शब्द समूह को हम कर्ता क्रिया कर्म के सीक्वेंस में क्रम में लिखेंगे। कर्ता एक वचन भी हो सकता है और कर्ता बहुवचन भी हो सकता है। कर्ता एक वचन है, इसके लिए आपको नाउन के नंबर की जानकारी स्पष्ट हो गई है कि एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। क्रिया किसे कहते हैं? कार्य प्रदर्शित करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। और क्रिया के प्रमुखतः 4 रूप होते हैं जिससे आप पूर्णतः परिचित हैं। जैसे क्रिया के पहले रूप को फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, दूसरे रूप को पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म और तीसरे रूप को प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म और चौथे रूप को हम आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में जानते हैं। इसके अतिरिक्त भी क्रिया का एक सिंगुलर फॉर्म होता है जिसे हम यस या यस जोड़कर बनाते हैं। अब आप देखिए ये तो रहा हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों का क्रम। अब हम काल की बात करते हैं। टेंस काल किसे कहते हैं? काल क्रिया का वह रूप है जिससे किसी कार्य के समय या सीमा का ज्ञान होता है। Tense is a word for which denotes the time of an action and degree of its completeness। यानी काल क्रिया का वह रूप है जिससे किसी कार्य के समय या उसकी पूर्णता का बोध होता है। काल और समय दो शब्द हैं। टाइम is not a grammatical form but tense काल is an grammatical form। अब आप देखिए अंग्रेजी में 3 काल होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वर्तमान काल का आशय कि ऐसा काल, ऐसी क्रिया जिससे वर्तमान समय का ज्ञान होता हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की पहचान है वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस भूतकाल। भूतकाल का आशय क्रिया के उस रूप से है जिससे किसी कार्य के अतीत में होने का ज्ञान प्राप्त हो। ऐसे वाक्यों की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी, आ, ए, ई इत्यादि शब्दों से करते हैं। तीसरा काल है फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। भविष्यत काल वह काल है जिससे क्रिया के उस रूप का बोध होता है कि कोई कार्य आने वाले समय में होने वाला है या उसका प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार आपने टेंस के 3
प्रकार को देखा, यानी सामान्यतः प्रमुख रूप से टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इन प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन चारों रूपों को हम प्रत्येक टेंस के साथ अगर जोड़ दें तो इस प्रकार अंग्रेजी में कुल 12 प्रकार के टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह आपने कालों के विभाजन को देख लिया। इंडेफिनिट की पहचान है कि किसी भी इंडेफिनिट के, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर, वाक्य अंत में ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वाक्य अंत में था है, था यानी ता था, ती थे, तो यह पास्ट इंडेफिनिट। गा गे भी होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस से किसी कार्य की निरंतरता का बोध होता है, तो किसी भी वाक्य में अगर रहा रही शब्द जुड़ा हो और उस शब्द के अंत में इन टेंस के पहचान के चिन्ह दिए हों, तो आप इसे उस टेंस का कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान करेंगे। जैसे रहा है शब्द प्रेजेंट, रहा कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रहा था पहचान है पास्ट का, रहा कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। रहा होगा, गा शब्द जो है फ्यूचर का और रहा कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार आप देखिए, परफेक्ट से किसी कार्य की पूर्णता का बोध होता है, जिसमें चुका चुकी शब्द जुड़ा हो, तो उसे हम परफेक्ट टेंस की पहचान करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से तात्पर्य जो है ऐसी क्रिया के रूप से जो कार्य कुछ समय पहले से प्रारंभ होकर निरंतर चल रहा हो। अब हम आपको वाक्यों के प्रकार के बारे में बताते हैं कि कितने प्रकार के वाक्यों का हम अनुवाद करते हैं। आप ये जान लीजिए कि प्रमुख रूप से हम 3 प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम पहला वाक्य जो है वह है अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार आप ये जान गए कि हम प्रमुखतः 3 प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथे प्रकार का जो वाक्य होता है वो होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। अब हमने आपको ये बता दिया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस की पहचान क्या है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने रूप होते हैं, सब्जेक्ट कर्ता का एक वचन बहुवचन ये रूप हमने बताया। प्रमुखतः कुछ प्रोनाउन है जिसका सिंगुलर फॉर्म आपको बता दें, ही, शी, इट से एक वचन का बोध होता है और आई, वी, यू, दे से बहुवचन का बोध होता है। इस प्रकार हमने आपको इंट्रोडक्शन में टेंस, क्रिया के रूप और साथ ही साथ वाक्यों के प्रकार की जानकारी दी। अब हम अगले वीडियो में आपको टेंस, वर्ब, वाक्य में कर्ता के नंबर, वचन की जानकारी दी। आइए हम इस वीडियो में आपको वर्ब बी के प्रयोग के द्वारा स्वीकारात्मक नकारात्मक प्रश्नों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के नियम बताते हैं।
देखिए वर्ब भी इज, आर एंड वाज वर, ये प्रमुख रूप से वर्ब भी है। जब ये वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो इनके द्वारा हम अंग्रेजी वाक्यों को कैसे अनुवाद करते हैं ये जानिए। इज है, इस शब्द का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ करते हैं, जैसे इज, सेज, मोहनीज, रवीज, बॉय। आर शब्द की हिंदी है हैं, यानी ये बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग होता है, जैसे यू आर, दे आर, बॉयज आर, वी आर। एम शब्द का प्रयोग आई के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, जैसे आई एम, मैं हूं। वाज का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ करते हैं, जैसे ही वाज, वह था, सी वाज, वह थी, बॉय वाज, लड़का था, गर्ल वाज, लड़की थी। वर का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में बहुवचनकर्ता के साथ थे की अंग्रेजी के रूप में करते हैं, जैसे दे वर, यू वर, चिल्ड्रन वर, पीपुल वर, पब्लिक वर इत्यादि शब्दों के साथ हम वर का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। आइए अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। स्वीकारात्मक वाक्यों की जो वाक्य संरचना होती है वो होती है कर्ता, वर्ब भी अर्थात इज, आर एंड वाज, वर काल के अनुसार, और सबसे अंत में अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे लिखा वह मेरा मित्र है। इस वाक्य में सबसे पहले हम कर्ता को ढूंढते हैं, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, तो इसमें जो वह शब्द है वह कर्ता है और वह की अंग्रेजी है ही। तो आप देखिए कर्ता के जगह पर आपने ही लिख दिया, ही एक वचन का कर्ता है, और है की अंग्रेजी है इज, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग हो गया ही इज, यानी वर्ब का प्रयोग हो गया। अन्य शब्द में बचा क्या, मेरा मित्र, मित्र की अंग्रेजी है फ्रेंड और मेरा की अंग्रेजी है माई, तो हो गया ही इज माई फ्रेंड। आपने देखा कि इस वाक्य का अनुवाद हो गया ही इज माई फ्रेंड। जैसे वे मेरे संबंधी हैं, वे की अंग्रेजी है दे आर माई रिलेटिव्स। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। यह उसकी किताब थी, दिस वॉज हिज बुक। अब आप देखिए कि अगर वाक्य नकारात्मक वाक्य का मतलब जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ हम नहीं शब्द के लिए नो नाउन का प्रयोग करते हैं। और नकारात्मक वाक्यों की जो वाक्य संरचना होती है वो है, वाक्य संरचना देखिए कर्ता के बाद वर्ब भी टेंस के अनुसार इज, आर एंड वाज, वर, और उसके बाद नॉट या नका, और बचे हुए शब्द अन्य शब्द का प्रयोग सबसे अंत में करते हैं। जैसे लिखा हुआ है यह मेरा स्कूल नहीं, इस वाक्य में सबसे पहले करता है दिस एक वचन का करता है और इसके साथ हम इस का प्रयोग करते हैं, दिस इज। नहीं की अंग्रेजी नॉट माई स्कूल। रवि खिलाड़ी नहीं है, रवि इज नॉट प्लेयर। पंखा नया नहीं है, द फैन इज नॉट न्यू। मैं नवी का छात्र नहीं हूँ, आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। यह मोबाइल पुरानी नहीं थी, दिस मोबाइल वॉज नॉट ओल्ड। आपने देखा कि नकारात्मक वाक्यों की वाक्य संरचना से हम दिए हुए वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। अब आप देखिए तीसरे प्रकार का वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक क्या से शुरू होने वाला और दूसरा प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होने वाला। प्रश्नवाचक शब्द कौन है, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स
जब या तब, वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन, विच मीन्स कौन सी, हुज मीन्स किसको, हु मीन्स किनको, हाउ मेनी कितने, हाउ मच कितना। ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। अगर इन शब्दों की हिंदी वाक्य में प्रयुक्त होती है तो सबसे पहले ऐसी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम इनका अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे देखिए, क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं, तो उसकी संरचना है वर्ब भी। सबसे पहले वर्ब भी को पहले लिखते हैं, यानी उन्हीं वर्ब भी से वाक्य को प्रारंभ करते हैं, फिर कर्ता और बचे हुए शब्दों को वाक्य के अंत में, और तब हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, क्या वे तुम्हारे दोस्त थे, तो क्या थे की अंग्रेजी वाज या वर लगाएं, तो कर्ता को देखिए वे है, वे की अंग्रेजी दे है, और दे के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, अर्थात इस वाक्य को हम वर से प्रारंभ करेंगे और क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। वर, सब्जेक्ट, दे, योर फ्रेंड, और वाक्य अंत में प्रश्नवाचक शब्द। वे मेरे मित्र नहीं हैं, वे मेरे मित्र नहीं हैं, दे आर नॉट माई फ्रेंड। प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, क्या वे मेरे मित्र हैं, आर दे माई फ्रेंड्स, क्या यह किताब अच्छी है, इज दिस बुक गुड। तो क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम वर्ब भी से वाक्य को प्रारंभ करते हैं और उसके बाद कर्ता और कर्ता के बाद अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द हैं तो ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, यानी दिए हुए प्रश्नवाचक शब्दों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम जो वाक्य संरचना बनाते हैं वो होता है प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद वर्ब के बाद कर्ता और कर्ता के बाद अन्य शब्द, वाक्य अंत में प्रश्नवाचक शब्द। जैसे यह किताब कैसी है। देखिए, इसमें कैसी शब्द आया है, प्रश्नवाचक शब्द है, और कैसी की अंग्रेजी जो होती है वो होती है हाउ। तो अर्थात हम हाउ शब्द वाले वाक्यों का अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे, यह देखिए। जैसे यह किताब कैसी, हाउ की अंग्रेजी लिख दिया, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। वर्ब इज, हाउ इज दिस बुक, और वाक्य में प्रश्न। चुप। अब आप देखिए, वे दुखी क्यों थे, वे दुखी क्यों थे। आप इसकी पहचान करिए, वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है तो प्रश्नवाचक वाक्य है। थे शब्द लगा है तो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। अब थे की अंग्रेजी क्या होगी, तो वे के अनुसार वर्ब की अंग्रेजी होगी, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। वाक्य संरचना क्या है, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले हम क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे वाई, वाई के बाद वर्ब भी हो गया वाई वर, फिर हमको सब्जेक्ट चाहिए तो लिखा वाई वर दे। दुखी की अंग्रेजी अनहैप्पी या सैड, और वाक्य अंत में प्रश्नवाचक वाक्य। मैं बीमार क्यों हूँ, मैं बीमार क्यों हूँ, वाई एम आई इल। इस तरह से आप दिए हुए वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने का अभ्यास करें। थैंक्स।